पाकिस्तानी जासूस नौमान इलाही से पूछताछ लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पानीपत से पाकिस्तानी जासूस नौमान इलाही से कई राज उगले भी हैं और इनसे लगातार पूछताछ जारी। नौमान इलाही को भारत में अपने खातों में पेमेंट मिल रही थी, कई खातों में भी ट्रांसफर हो रहा था कैश। नौमान इलाही जो कि पाकिस्तानी जासूस जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया, लगातार पूछताछ जारी है और ऐसे में अब हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। नौमान इलाही में कई राज भी उगले हैं। नौमान इलाही को भारत में अपने खातों में पेमेंट मिल रही थी, कई खातों में ट्रांसफर हो रहा था कैश और ऐसे में 5 साल की उम्र में उसका पासपोर्ट भी बन गया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी जुड़े हुए। देवेंद्र जी, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से लगातार पाकिस्तानी जासूसों के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं और ऐसे में नौमान इलाही जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, अब नए नए राज उगले जा रहे हैं उसकी तरफ से। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से उसे पेमेंट मिल रही थी, अलग अलग खातों में ये पेमेंट आ रही थी और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह कि 5 साल की उम्र में ही पासपोर्ट मिल गया था उसे। देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी जी, प्रगति अब आवाज आ रही है आपकी? जी देवेंद्र जी, जिस तरह से नौमान इलाही को हाल ही में गिरफ्तार किया गया, लगातार पूछताछ जारी है और ऐसे में कई ऐसे राज जो उसकी तरफ से उगले गए और खास बात यह कि उसे पाकिस्तान की तरफ से पेमेंट भी मिल रही थी, यानी कि जासूसी अगर भारत की कर रहा था तो उसका उसे पैसा भी दिया जा रहा था। देखिए प्रगति, नौमान इलाही पहला पाकिस्तानी जासूस है जो हरियाणा में जितने केस अभी तक आए 7 मामले आ चुके हैं अलग अलग जिलों में जी, लेकिन पहला केस पकड़ में पानीपत का ये आया था। नौमान इलाही ये दरअसल कैराना का रहने वाला है। पानीपत से हम शामली जाएं यूपी तो कैराना पहले आता है। पानीपत से 20 किलोमीटर दूर है कैराना। कैराना के बहुत सारे लोग, मेरे को लगता है हजारों की संख्या में लोग पानीपत आते जाते हैं, सब्जी मंडी में काम करते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, कहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी करते। तो ये भी कैराना का ही रहने वाला था। छोटी उम्र में इसके माँ बाप की मौत हो गई थी। इसके बहनों ने, परिवार ने इसको पाला पोसा। मतलब माँ बाप के मरने के बाद एक तरह से ये आजाद हो गया था, कभी दिल्ली जाता, कभी कहीं जाता, जो चीजें सामने आई हैं। अभी इसको 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। अब ताजा जानकारी ये है कि इसका जो मोबाइल इसके कब्जे से बरामद हुआ था उसका सारा डाटा रिकवर किया गया है और लैब से रिपोर्ट आज सोमवार को आएगी। एसपी का कहना है कि आज पूरा डाटा इसकी कहां, जो इकबाल काना है आईएसआई का एजेंट है पाकिस्तान का, ये उसके संपर्क में था, उसको कहां किस तरह की वीडियो भेजी थी, जैसा कुछ जानकारी में था कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा था, भारतीय सैनिकों की गाड़ियां जो पानीपत से होती हुई इधर जम्मू कश्मीर की तरफ जा रही थी, उसकी इसने वीडियो बनाई थी, उनकी मूवमेंट और आर्मी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ। इसके अलावा कुछ और जो प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी तनाव के बीच, वो सारी प्रेस ब्रीफिंग की भी इसने रिकॉर्डिंग करके पाकिस्तान भेजी थी। तो आज ये रिपोर्ट आएगी, जानकारी मिलेगी। लेकिन जो चीजें राज उगले गए हैं, 5 साल की उम्र में इसका पासपोर्ट बना था, इसका पासपोर्ट एक्सपायर भी हो गया था। उसके बाद ये पाकिस्तान गया, कैसे गया, इसकी भी इससे पूछताछ चल रही है। तो आज ये 4था दिन है। अब मेरे को लगता है 7 दिन की पूछताछ के बाद बहुत सारे नए खुलासे होंगे। पुलिस अभी खुलकर नहीं बोल रही। पुलिस मीडिया के जरिए लोगों को ये बताना चाह रही है कि ये है, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ चीजें, क्योंकि जांच का एंगल है, तो अभी कुछ चीजें पुलिस बाहर नहीं ला रही। इसके साथ और कौन लोग हो सकते हैं पानीपत में, जैसे हमने केस देखे हैं, जैसे वो ज्योति मल्होत्रा का है हिसार, उसका एक कांटेक्ट रोहतक में निकला है। तो इन लोगों का और किससे ताल्लुक था, उस एंगल से पुलिस जांच कर रही है। और आज इसकी लैब रिपोर्ट आने के बाद कुछ और नई चीजें, कुछ नए नंबर, कुछ नए संपर्कों का खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि हाल ही में जिस तरह से तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तानी जासूस बताए जा रहे हैं, जिन पे लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, जिनको रिमांड पर लेकर के पूछताछ भी की जा रही है और निश्चित रूप से ये पूछताछ सफल भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो ज्योति मल्होत्रा का जिक्र करें, नौमान इलाही का जिक्र करें, या जो हाल ही में एक ढिल्लो करके एक शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई, जिससे पूछताछ हो रही है, ये तमाम ऐसे लोग जो 22 से 26 या 28 साल की उम्र के बीच में पाए जा रहे हैं और इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। ये कथित रूप से पाकिस्तानी जासूस बताए जा रहे हैं।
क्या कम उम्र में जल्दी पैसा कमाने की होड़ के चलते ये लोग गलत रास्ते अपना रहे हैं आज के युवा? बिल्कुल प्रगति, सही सवाल है आपका। ज्योति मल्होत्रा को देख लो आप, इसके बारे में जो नए खुलासे हुए अभी तक मीडिया में नहीं आए। ये इसकी स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स होती थी, पाकिस्तान जाती थी, एक हफ्ता रुकती थी होटल में, हवाई जहाज का खर्चा, टैक्सी का सब इंतजाम, सब कुछ स्पॉन्सर था। और अब नए एंगल से ये खुफिया एजेंसियों को ये भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी नहीं, ज्योति मल्होत्रा ये शायद चाइना भी गई थी, चाइना के कुछ लोगों के भी संपर्क में थी, जो नई जानकारी आ रही है। तो इसकी सारे टूर्स स्पॉन्सर थे और वहां के कई लोगों से इसके ताल्लुक है। देखिए, अगर कल तक ये बात थी, एसपी हिसार ये कह रहे थे कि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला, वो ठीक है, पुलिस के एंगल से हो सकता है डायरेक्ट लिंक नहीं मिला, लेकिन जो महिला आप देखिए स्पॉन्सर टूर्स पर विदेश यात्रा करे, एक नहीं कई बार करे और कई दिन जाकर रहे, आप समझ सकते हैं किस किस स्तर पर उसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो सकती है। वो तो जानकारी आएगी सामने। तो 28 से 30 साल की उम्र के जो आप करें वो एम्बिशियस होते हैं। मान लो रोजगार नहीं मिला, पढ़ाई लिखाई कर ली, कहीं सेट नहीं हो पाया, सामाजिक तौर पर लोगों को ये होता है कि लोग पूछते हैं अभी क्या कर रहे हो तुम पढ़ाई के बाद, मतलब एक डाउन फीलिंग होती है, नीचा देखने वाली बात होती है। कुछ ऐसी चीज है कि जल्दी अमीर बनने का या सैर सपाटे के लिए बिना कमाए खर्च करने का, विदेश घूमने का, मतलब एक एम्बिशंस जो होती हैं इस उम्र में, वो मेरे को लगता है शायद इसी वजह से इनको टारगेट किया जाता है। ऐसे लोगों की तलाश रहती है आईएसआई को या जासूसी कंपनियों को कि जो लोग जल्दी से शिकार बन जाए, उनको सारी सुख सुविधा है। जैसे अब ये नुमान इलाही का केस देखिए, इसके जो भारतीय खाते हैं उसमें अपने आप पैसे आ रहे थे, उसके खाते में नहीं आ रहे थे, इसके बताए दूसरे खातों में भी पैसे आ रहे थे। ये पैसे कहाँ से आ रहे थे, कौन भेज रहा था? पाकिस्तान से इसका ताल्लुक था, लेकिन पैसे भारतीय इसके इंडियन बैंक्स में जो खाते थे वहां आ रहे थे और इसके परिचितों के खातों में आ रहे थे। ये पैसे कौन भेज रहा था, पाकिस्तान की मनी यहाँ कैसे आ रही थी, ये सारी इन्वॉल्वमेंट है, पूरा नेटवर्क नेक्सस है। अब आगे जाकर चीजों का पता लगेगा। बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि शायद जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर है या जो वहाँ के जो आईएसआई के लोग हैं, वो शायद उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनके आगे पीछे पूछने वाला कोई ना हो, या जो जिन लोगों में इतनी समझ ना हो कि आखिर उनके बच्चे कहां से ये पैसा अर्जित कर रहे हैं, उनकी कमाई का जरिया क्या है। वो सिर्फ इस बात से खुश हो जा रहे हैं कि उनके बच्चे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों की हर एक गतिविधि पर, हर एक एक्टिविटी पर नजर रखने की जरूरत है कि अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो उसका जरिया क्या है, क्या वो उचित जरिया है, क्या वो सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं या कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। और अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको सही दिशा में लाने का काम पेरेंट्स का ज्यादा उसमें अहम भूमिका होती है। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन ऐसे में पेरेंट्स की सतर्कता और सावधानी ज्यादा जरूरी होती जा रही है। अगर हम इन दोनों केसों का विश्लेषण करें, चाहे नौमान इलाही का बात करें या ज्योति मल्होत्रा की बात करें, ज्योति मल्होत्रा के पिताजी का कहना कि उनकी बेटी निर्दोष है, पुलिस जबरदस्ती फंसा रही है, जबकि जिस तरीके से सबूत निकल करके सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से स्पॉन्सरशिप लेकर के वो अलग अलग देशों की यात्रा कर रही है। आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है, ये सवाल पूछने वाला उनके घर में शायद कोई मौजूद नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा। वही नौमान इलाही का जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पेरेंट्स की बचपन में ही मौत हो गई थी, तो शायद उनसे भी पूछने वाला कोई नहीं कि तुम आखिर कर क्या रहे हो और ये पैसा तुम्हारे पास कहां से आ रहा है। तो पेरेंट्स को भी अब जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। देखिए प्रगति, आपको इस मामले में एक गहरी बात ये बताता हूँ। ये जो नुमान इलाही पानीपत का पहला केस पाकिस्तानी जासूसी का पानीपत से सामने आया है, ये किसके लिए काम कर रहा था? इकबाल काना है, आईएसआई का एजेंट पाकिस्तान में, इकबाल काना है। ये उसको सारी वीडियो भेजता था, जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी इकबाल काना को भेजता था। इकबाल काना भी किराना का रहने वाला था, 1994 में पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान 1994 में चला गया था, वहीं आईएसआई के या जो भी करता रहा हो, उसी ने इसको नुमान इलाही को अपने शिकंजे में फंसाया। ये दोनों किराना की थी, एक तो 1994 में चला गया पाकिस्तान, फिर आता जाता रहा, घर उसका किराना है, उसका भी परिवार है, उसने इसको फंसाया, ये भी किराना का है नुमान इलाही। तो इस तरीके से इनको लगता है जैसे इसके माँ बाप नहीं थे, मन मर्जी करता था। जैसे इसके जीजा के पिता ने भी कहा है, कभी दिल्ली भाग जाना, कभी हमारे घर आके सो जाना, सुबह उठ के चला जाना, फोन पे बातें करता था। ये चीजें तो अब सामने आ रही है ना। तो ये नुमान इलाही भी किराना का है, और जो जिसके लिए काम कर रहा था पाकिस्तानी एजेंट के लिए, वो भी किराना से ही पाकिस्तान गया था। और ये खबर है कि
ये जो ISI एजेंट होते हैं, ये कई कई लोगों को हायर कर लेते हैं, कई लोगों को, एक तो नहीं। ऐसा नहीं है कि नुमान इलाही के लिए वो था, वो उसने कुछ और एजेंट्स भी रखे हुए थे। उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वीडियो सारी जानकारी ISI को देनी होती है। खुफिया एजेंसी है वहां पर ISI। तो ये वो जो हैंडलर है, जो एजेंट है ISI के, वो आगे लोगों को शिकार बनाते हैं, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं, जैसे नुमान इलाही को किया है। तो कई कई जगह पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, इनके खातों में पैसे भेजते हैं, इनसे संपर्क है। ये भी जाता था, नुमान इलाही में पाकिस्तान गया और वहां घूमता था, इसको सैर कराते थे। मतलब हर तरह की ऐशो आराम, पैसा, और शायद इसी झांसे में आकर इसी भ्रम में लोग जी जाते हैं कि हम बहुत बड़े लोग बनेंगे। दूसरा, आजकल विदेश जाना, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लोग कोई से पूछे माँ बाप, हमारा बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, वो कैसे विदेश में नौकरी कर रहा है। विदेश जाना तो ऐसा हो गया जैसे आजकल अपने राज्य से दिल्ली जाना वहां। बिल्कुल। तो माँ बाप भी ये अपना स्टेटस बनाते हैं कि बेटा विदेश में पढ़ता है या नौकरी करता है, व्यापार करता है, तो वो भी अपने स्टेटस सिंबल इसको बनाते हैं, स्टेटस समझाते हैं, अपना सोशल स्टेटस। तो ये वजह है कि माँ बाप भी थोड़ा सा अपने परिवार की इज्जत को रखने के लिए बताएं, बच्चा नौकरी कर रहा है, पढ़ रहा है, विदेश में है। तो सारी चीजें इस उम्र में आके शादी ब्याह की भी बात होती है, तो वो थोड़ा सा अपना स्टेटस दिखाते हैं कि लड़का विदेश में नौकरी करता है, काम कर रहा है। तो ये सारी मजबूरियों के चलते या एक योजना के चलते सब कुछ ये होता है, और जब सामने आया तो असली कहानी ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।